वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश उसका लेसन नंबर 5 फादर सेल्फ उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर लेसन 1 से लेकर 4 तक के वीडियो बना के डाल दिए है, तो आप उनको भी देख सकते हो। हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। R.K. नारायण, जिसका फुल नेम यहाँ पे रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी दिया हुआ है, वो एक इंडियन राइटर थे। उनका वर्क जो था वो साउथ इंडिया के अंदर मालगुडी से उसने ये स्टार्ट किया था। और दूसरी बात कि एक वन ऑफ द 3 लीडिंग फिगर्स जो थे अर्ली इंडियन लिटरेचर में, जिसमें मुलक राज आनंद और राजा राव और उसके साथ R.K. नारायण का नाम आता है। उनका वर्क जो है वो सेमी बायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश टीचर के ऊपर रहा है। और नारायण का मतलब कि जो वर्क्स है उसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी फेमस है, जो 1951 का एक ओरिजिनल वर्क था। 60 ईयर के एक लॉन्ग करियर में नारायण ने बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं और उसको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। अभी जो है ज़माना बदल गया है और जो स्कूल है वो कंपलसरी हो चुका है। तो पहले के ज़माने में जो स्कूलिंग होती थी वो अलग टाइप से होती थी, और अभी हम ऐसा सोचते हैं कि चलो हम स्कूल को मिस कर देते हैं। तो क्या ये स्कूल करना अच्छी बात होती है या नहीं होती, उसी के ऊपर ये स्टोरी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा आगे। स्वामी को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि आज तो मंडे मॉर्निंग है, और तो सो रहा था बेड में। और जैसे उसने एक पल उसको याद आ गया कि लास्ट पीरियड तो फ्राइडे का लेक्चर था, और अचानक से मंडे कहाँ से आ गया। वो ऐसी विश कर रहा था कि अचानक से अर्थक्वेक आ जाए और स्कूल की बिल्डिंग जो है वो धूल में मिल के राख हो जाए। लेकिन ऐसा जो बिल्डिंग जो थी वो अच्छी बिल्डिंग थी। उस मतलब कि स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है अल्बर्ट मिशन स्कूल। और एक वहाँ पे बहुत सारे जो अभी तो इसको 100 साल हो चुके हैं। और जब 9 बज जाते हैं तो स्वामीनाथ को अचानक से ख्याल आता है कि अब आई हैव अ हेडेक, मतलब कि उसे अब सर दर्द कर रहा है। मम्मी उसका रिप्लाई देती है कि तुम यहाँ पे घोड़ा गाड़ी में बैठ के स्कूल क्यों नहीं चले जाते। तो वहाँ पे जो है स्वामी रिप्लाई देता है कि यहाँ पे मुझे तो अगर वहाँ पे अगर बैठूँगा उसमें तो पूरा ही मैं डेड हो जाऊँगा, मतलब कि मर जाऊँगा। आपको आइडिया भी है कि उसमें कितने सारे झटके लगते हैं चुटका में बैठने पे। तो क्या उसकी मम्मी रिप्लाई देती है कि क्या वहाँ पे आज इम्पोर्टेंट लेसन क्लास में होने वाले हैं। इम्पोर्टेंट लेसन वाई। जियोग्राफी टीचर तो एक ही चीज़ जो है वो पूरे साल से पढ़ा रही है, और एरिथमेटिक का जो पीरियड होता है उसमें तो हम पूरे पीरियड में टीचर की मार खाते रहते हैं। तो फिर ये लेसन इम्पोर्टेंट कैसे होगा। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर तू घर पे ही स्वामी को रहने के लिए बोला। 9:30 हो चुका था। अब वहाँ पे स्कूल में प्रेयर हॉल के जो है अंदर ये प्रेयर की मतलब कि प्रार्थना की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब प्रार्थना चालू हो चुकी थी। स्वामी जो है वहाँ पे बेंच पे जो मम्मी का रूम था उसमें वहाँ पे लेट गया। फादर ने आके पूछा कि आज तुम्हारी स्कूल नहीं थी। तो स्वामी ने रिप्लाई दिया कि सर दर्द था। तो वो बोलते उसके पापा कि ये सब बेकार की बात है, जल्दी से कपड़े पहनो और जाओ। अरे पापा सर दर्द है, अगर तुम संडे को ज़्यादा अगर घूमोगे फिरोगे नहीं तो तुम्हारा मंडे को सर दर्द नहीं होगा। अब यहाँ पे स्वामी जो है वो जानता है कि उसके पापा कितने स्ट्रिक्ट है इस मैटर में, और वो अपनी यहाँ पे ट्रिक लगाता है, मतलब थोड़ा वो बदल देता है। वो कहता है कि मैं अब स्कूल लेट नहीं जाऊँगा, वो भी इतना लेट। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हें जाना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा खुद का फॉल्ट है, तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था एक बार घर पे रहने से पहले। तो वो बोलता है कि अगर मैं लेट जाऊँगा तो टीचर क्या कहेगी। तो तुम उसको बोल देना कि तुम्हारा आज सर दर्द था इसलिए तुम आज लेट आए। अरे वो मुझे मारेगी अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो। अच्छा कौन मारेगी, उसका नाम बताओ। सैमुअल। अच्छा क्या वो बॉयज़ को मारते हैं। हाँ वो मारते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो स्कूल लेट जाते हैं। और दूसरी बात कि कुछ दिन पहले की बात है, तो एक बच्चा लेट आया था तो उसको पूरे दिन जो है वो क्लास में कॉर्नर में बिठा के रखा, वो भी घुटनों पे। और उसने 6 बार उसको जो है वहाँ पे उसको कट्स भी किया, और उसके कान भी उसने मोड़ दिए थे। मैं सैमुअल सर की क्लास में तो लेट जाऊँगा ही नहीं। अगर वो इतना ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं तो तुम उनके बारे में हेडमास्टर से जाके क्यों नहीं बोलते हो। तो वो बोलता है कि हमने तो हेडमास्टर से जाके बोला, लेकिन वो भी खुद उनसे डरते हैं, इसलिए वो इतने ज़्यादा गुस्से वाले हैं।
फिर स्वामी जो है वो सैमुअल के बारे में यहाँ पे कुछ दूसरी बातें भाई जो है वो बड़ा चढ़ा के बोल देता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि नमक मिर्च लगा के बोलना, वैसा ही यहाँ पे सैमुअल जो है बताता है कि अगर वो एक बार मारना शुरू करते हैं तो तब तक नहीं बंद होते जब तक सामने वाले बॉयज़ के हाथों से खून नहीं निकल आता हो। और वो इतना खून निकलता है, अगर उसको हम प्रेस करेंगे उसके हेड पे तो सर पे या तो मारते हैं तो उससे हम अपने सर पे एक तिलक भी लगा सकते हैं। सैमुअल यहाँ पे आशा कर रहा है कि उसके फादर इतना सब कुछ सुनने के बाद उनको कभी क्लास में लेट नहीं भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे फादर का जो बिहेवियर देख रहे थे वो, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। और यहाँ पे फादर तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए उनके बारे में जानने के लिए। ये क्या बात हुई कि बच्चों को मारते हैं, उनको तो सर्विस से निकाल ही देना चाहिए, चलो मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे तो रिज़ल्ट ये आएगा कि स्वामी जो प्रपोज़ किया कि अब वो लेट नहीं जाएगा, और यहाँ पे तो एक चैलेंज खड़ा हो गया। अब तो वो भी साथ में जो जाएंगे और स्वामी को एक हेडमास्टर के द्वारा एक लेटर भी वो दे देंगे कि तुम उसको हेडमास्टर को ये लेटर दे देना। और अब तो स्वामी के विरोध करने का यहाँ पे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं था, स्वामी को अब स्कूल जाना ही पड़ेगा। जब तक स्वामी स्कूल के लिए रेडी हो जाता तब तक में तो उसके पापा ने उनके लिए लंबा सा एक लेटर लिख के दिया, उसको एनवेलप में पुट किया और उसको सील कर दिया। सैमुअल अपने पापा से पूछता है कि आपने इस लेटर में क्या लिखा है पापा। तो उसके पापा बताते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है, तुम ये लेटर हेडमास्टर को दे देना और क्लास में चले जाना। क्या आपने एक सैमुअल टीचर के बारे में कुछ लिखा है इसमें पापा? तो उनके पापा बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में लिखी है। जब भी हेडमास्टर ये लेटर को रीड करेंगे तो यहाँ पे ऐसे चांसेस बन जाएंगे कि वो जो सैमुअल टीचर उनको स्कूल से निकाल देंगे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो पुलिस के हवाले कर दे। आपने पापा इसमें ऐसा क्या लिखा है? मतलब कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्या किया है सैमुअल टीचर ने जिससे आपको इतना सब कुछ लिखना पड़ा? सब कुछ जो उन्होंने किया है वो मैंने सब कुछ इस लेटर में लिखा हुआ है, तुम ये हेडमास्टर को दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। और जब तुम शाम को आते हो तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, मतलब कि तुमने ये लेटर हेडमास्टर को दिया, उनका मुझे एक प्रूफ मिलना चाहिए जो तुम्हें मुझे शाम को बताना है। अब स्वामी तो स्कूल चला गया और उसके यहाँ पे अब ऐसी चीज़ें बन चुकी थी कि वो अब डिसीजन नहीं ले पा रहा था। अब उसको जो है टेंशन हो रही थी। अब वो इस बात में श्योर नहीं था कि जो भी उसने चीज़ उसने पापा को बताई थी वो सैमुअल के बारे में वो सब कुछ सही थी या नहीं थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कितनी चीज़ उसने इमेजिन मतलब कि मनगढ़ंत बताई थी और कितनी चीज़ उसने सच बताई थी। अब वो रोड पे एक साइड पे रुक गए और सोचने लगा कि वो इतना भी जो है बुरे नहीं थे जितना वो सोच रहा था। पर्सनली तो वो दूसरे टीचर के कंपैरिजन में अच्छे थे और यहाँ पे 2-3 चुटकुले भी सुना देते थे और स्वामी के थोड़ा उसका फ्रेश भी हो जाता था। स्वामी ने जो अपने खुद के बचाव के लिए जो ये बोला, क्या वो सही था कि नहीं उसके बारे में सोच रहा था, और उसके बारे में सैमुअल जो उनके टीचर जो थे उनके बारे में भी सोच रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो जो है वो मतलब कि सैमुअल टीचर जो थे वो थोड़े बैडली बिहेवियर रखते थे और उसकी छड़ी जो थे वो उसके हमेशा हाथों में रहती थी और वो मारते भी थे। और इस तरह से स्वामी ने सोचा कि ऐसा कोई इंसिडेंस बना हुआ था कि जब कोई ऐसा मतलब किसी ने उनको मारा हो इतना ज़्यादा। तो उनको बहुत सालों पहले की एक बात याद आ रही है कि उनकी रेपुटेशन इतनी बन चुकी थी और फिर वो जो फर्स्ट क्लास के बच्चे जो थे उनको इतना उन्होंने मारा था तो उनके चेहरे पे ऐसा खून जैसा दिखाई दे रहा था, पर एक्चुअली में ऐसा किसी ने देखा नहीं था और इसके बारे में किसी ने कोई नोटिस किया था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन जैसे साल बीतते गए वैसे ही ये स्टोरी जो है बच्चों को उनके द्वारा सुनाई जा रही थी। स्वामी यहाँ पे थोड़ा उसका दिमाग चकरा गया था, वो कंफ्यूजन में था कि यहाँ पे सैमुअल अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके बारे में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। वो कंफ्यूज हो गया था सैमुअल के कैरेक्टर के बारे में। और दूसरी बात कि यहाँ पे डिज़र्व करते हैं कि उनको ये लेटर जो है देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यहाँ पे स्वामी के दिमाग में ये आ रहा था कि अब घर पे जाओ और भैया और जो अपने पापा हैं उनको बात बता दो और ये बोल दो कि ये लेटर अपने पास रख ले। लेकिन फादर जो उनके थे मतलब उसके पापा जो थे वो भी थोड़े ऐसे कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे, वो एक अड़ियल थे, मतलब कि उसने ये लेटर जो है वो अगर ले लिया तो मतलब कि ये काम कर दिया तो फिर वो वापस नहीं ले गए। और उनको अब सैमुअल जो यहाँ पे सैमुअल के कैरेक्टर के बारे में जो बताना था वो बता ही दिया लेटर में, तो अब वो देना ही पड़ेगा हेडमास्टर को। तो अब यहाँ पे जो है स्वामी जो है वो फंसेगा।
अब जैसे जैसे स्कूल की येलो बिल्डिंग नज़दीक आ रही थी, वैसे उनको ये बात याद आ रही स्वामी को कि उसने अपने जो रनिंग टीचर जो थे, मतलब जो अच्छे टीचर थे, उसके बारे में ये सब कुछ बहुत कुछ उसने बोल दिया था। अगर प्रोबेबली शायद अगर हेडमास्टर ऐसा करते और सैमुअल को डिसमिस कर देंगे तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी और उसको जेल में डाल देगी। और ये सभी जो यहाँ पे डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेशन और जो यहाँ पे उनके साथ ये ग्लानि मतलब दुख होगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मतलब उसका जिम्मेदार कौन होगा। स्वामी धीरे धीरे और परेशान होता जा रहा था और जैसे ही वो सैमुअल के बारे में सोचता था उसको और ज़्यादा ग्लानि होती थी और उसका पूरा जो पर्टिकुलर जो अपीयरेंस, मतलब जो उसका जो लुक जो था उसके सामने आ रहा है कि कितना उसका डार्क फेस था। उसकी छोटी छोटी रेड कलर की आई जो थी और उसकी जो छोटी पतली सी एक मूछें जो थी, दाढ़ी जो थी, उनकी चेन जो थी, येलो कलर का कोट उसको नज़र आ रहा था। ये सब कुछ जैसे उसके सामने आ रहा था तो स्वामी को दुख हो रहा था। अब जिस तरह से उसने लेटर अपने पॉकेट में रखा हुआ था तो उसको लग रहा था कि वो एक एग्जीक्यूशनर है, मतलब एक कसाई है जो यहाँ पे एक ऐसी मोमेंट उसके साथ बन रही हो। बहुत ज़्यादा उसको अपने पापा पे भी गुस्सा आ रहा था कि ये सब ऐसा काम वो क्यों कर रहा है कि उसको कसाई की तरह क्यों उसको मरवाने जा रहा है जिसने कोई गलती नहीं की हुई है। और ऑलरेडी उसको लग रहा था कि मैं इस लेटर को क्यों ना गटर में भेज दूँ, मतलब कि यहाँ पे गटर में फेंक दूँ, जिससे एक आदमी जिसने कोई यहाँ पे गुनाह नहीं किया है तो उनको कोई सज़ा ना मिले। तो ये था स्टूडेंट पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।